इसका भी बड़ा महत्व होता है। अगर बारिश होती है तो बड़े शुभ संकेत हैं। अच्छा कुशल लता जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में सजावट है, और आज के दिन जब भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर मान्यता है तो झूला बहुत झुलाया जाता है। इसका अपने जीवन से हम कैसे कनेक्शन पाएं? मतलब झूला झुलाना कितना शुभ और हमारे जीवन में उसका क्या असर? अगर हम अपनी आम ज़िंदगी में देखें, अभी भी अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, तो अगर हम थोड़ी सी देर किसी ऐसे झूले पे बैठ जाएं और घूम लें तो हम कितने रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और वहाँ पे तो एक हम बच्चे का जन्म करवा रहे हैं और हम उनके एक मोहक सी हंसती हुई एक प्रतिमा को देखते हैं, और जब हम उनको आगे पीछे उसको मूव करते हैं तो उससे हम उनको तो झुला रहे हैं, लेकिन आनंद हमको मिल रहा होता है। हमें आनंद मिल रहा होता है कि हम ईश्वर को, भगवान को, अपने प्रभु को हम झुला रहे हैं, जिससे हमारे जो जीवन में भी जो उतार चढ़ाव, उथल पुथल आती है, उसके अंदर में हम कैसे अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, मानसिक रूप से अपने आत्मा को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हुए। ये बहुत ही अच्छा एक छोटा सा उपाय है, लेकिन वही मैं कहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में ना हर छोटी छोटी चीज़ भी बहुत ही साइंटिफिक वे में बनी हुई है। हर छोटी चीज़ के पीछे में भी एक इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे मन, आत्मा से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल उसको जोड़ दिया कि ताकि इंसान उसमें थोड़ा सा वो भाव पाले और उस काम को कर दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे हमारी ही आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं। आप बता रही हैं कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होती है। अच्छा पूजा जी, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव सा है, और ये बदलाव यूथ में है। कोई इस्कॉन टेम्पल से जुड़ गया है, कोई मथुरा वृंदावन बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब राधे कृष्ण का जाप या राधे कृष्ण की ज़िंदगी से बड़े इंस्पायर्ड आजकल के युवा दिखते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न प्रेम भी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए प्रेम से ही तो दुनिया का संचार होता है, तो डेफिनेटली प्रेम तो है, और प्रेम भी अलग अलग तरीके का होता है। देखिए कुछ लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। कुछ लोग एक दूसरे से, मनुष्य से प्रेम करता है, कई लोग जानवरों से प्रेम करते हैं। तो राधे कृष्ण एक फैशन नहीं है, ये सदियों से चली आ रही हमारी भक्ति है, ठीक है। और लोग जो है कृष्ण भक्ति में लीन होकर जैसे कहते हैं ना, अपने सभी दुख जो हैं वो भूल जाते हैं। आप मथुरा वृंदावन में जाइए और वहाँ जाके आप देखिए, आप जिस भाव से कृष्ण जी की मूर्ति को देखेंगे ना, आपको कृष्ण जी उसी भाव में नज़र आएंगे। अगर आप बहुत दुखी हैं तो आपको कृष्ण जी रोते हुए नज़र आएंगे, अगर आप बहुत खुश हैं तो आपको कृष्ण जी मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। और आपने वहाँ देखा है कि वहाँ लोग जाके कैसे नाचते हैं, ठीक है, बेसुध होकर नाचते हैं, मग्न होकर नाचते हैं। तो ये जो है अपने आप को भक्ति में यदि आप जोड़ते हैं, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं, तो देखिए हमारे कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न्स भी सही होते हैं। हमारी लाइफ में आज की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, ठीक है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को घर में स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस कैसे अपने आप को शांत रखेंगे? मानसिक जाप करके, किसी भी भगवान से, किसी भी ईश्वर से यदि आप खुद को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक आपकी, जैसे कहते हैं, विकास होता है। और आप अपने आप को काम भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप जिस भी भगवान में, आप महादेव को मानते हैं या कृष्ण जी को मानते हैं, बस उनके नाम का यदि आप मानसिक जाप करते रहें तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुगम हो जाएगी, आप में आत्म संयम आएगा, और जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। तो ये जो है हमारा सदियों से चला आ रहा है। लोग सुबह शाम दिया जलाते हैं, कई लोग राम राम जी कहते हैं, कई लोग राधे राधे कहते हैं, कई लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, कोई हरि ओम बोलता है। तो ये अपना अपना तरीका है एक ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का। अच्छा ये बताइए, जब फेस्टिवल आते हैं तो संयोग की बात होती है, तो इस बार जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा शुभ संयोग बन रहा है क्या जो सालों बाद बन रहा हो? और अगर बन रहा है तो उसका जातकों पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप राशि के हिसाब से बताएं तो वो भी बता सकती हैं। जी, इस बार देखिए शुभ संयोग है, बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि इस बार वृद्धि योग बन रहा है हमारा, और साथ ही हमारा बुधादित्य योग भी बन रहा है, और गज लक्ष्मी योग भी बन रहा है। और इस दिन सूर्य देव जो हैं अपनी ही राशि सिंह में जाने वाले हैं, और चंद्रमा जो है अपनी उच्च की राशि वृषभ में जाने वाले हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो वृषभ राशि के लिए बहुत ही शुभ है ये जन्माष्टमी, और सिंह राशि के लिए भी बहुत शुभ है, और मिथुन राशि के लिए भी हम शुभ मानेंगे, क्योंकि गुरु का गोचर उसी
राशि में है, और साथ ही कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा उच्च की राशि में है तो बहुत शुभ है, और तुला राशि के लिए और धनु राशि के लिए भी ये बहुत शुभ है। अगर हम राशि अनुसार की बात करें तो मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, आप जो श्री कृष्ण को लाल चंदन से आप जो है उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले कृष्ण जी को दूध दही से पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले उनको भोग में आप हरे धनिये की जो पंजीरी होती है वो दे सकते हैं, वो अर्पित कर सकते हैं। कर्क राशि वाले उनको दूध दही शहद से उनका अभिषेक करके उनको भोग लगा सकते हैं। सिंह राशि वाले जितने भी हैं, सिंह राशि वाले उनको लाल चंदन लगा सकते हैं, पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं जो उनके लिए बहुत ही शुभ है। और अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले आज के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं क्योंकि बहुत शुभ है उनके लिए, और साथ ही कृष्ण जी को लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि की यदि मैं बात करूं तो वो सिल्वर कलर के जो वस्त्र हैं वो कृष्ण जी को अर्पित कर सकते हैं, साथ में सफ़ेद मिठाई, दूध, माखन, मिश्री अर्पित कर सकते हैं। वहीं वृश्चिक की बात करूंगी तो वृश्चिक वाले लाल चंदन से उनका अभिषेक करें, लाल फूल उनको दें और पंजीरी बना के उनको इस चीज़ का भोग लगाएं। और इसके बाद आती है हमारी धनु राशि। तो धनु राशि वाले भी पीताम्बरी रंग के जो वस्त्र हैं श्री कृष्ण को अर्पित करके पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। फिर शनि की जो दो राशियां हैं, जो हमारी मकर और कुंभ राशि है, वो लोग श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित कर सकते हैं, बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अंत में जो मीन राशि है, मीन राशि वाले भी गोल्डन कलर या पीताम्बरी रंग के वस्त्र अर्पित करके बाल गोपाल को लड्डू अर्पित कर सकते हैं। बहुत डिटेल में आपने राशि के हिसाब से भी बता दिया कि कौन क्या अर्पित करे और कैसे उनके शुभ संयोग बनेंगे जीवन में या फिर शुभ लाभ उन्हें मिलेंगे। कुशललता जी, हालांकि मथुरा वृंदावन का खास महत्व है और ख़ास महत्व है, इसीलिए लोग खींचे चले आते हैं, देश से ही नहीं विदेशों से भी। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो लोग जा सकते हैं वो जा रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो घर में रहकर उस पुण्य को कैसे कमाएं? पुण्य को कमाने के लिए तो हमें सारे दिन मंत्र जाप तो करते ही रहना है। साथ ही में आप उनके बाल स्वरूप की पूजा किसी भी अपने आसपास कि जो वृंदावन के अंदर में बांके बिहारी जी हैं वो स्वयं यहीं पे हैं, क्योंकि हर एक अंश के अंदर में वही परमात्मा का अंश है। हर एक व्यक्ति के अंदर में आप किसी भी अपने ईशान को उनको अपने घर के ही, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अपने कान्हा जी को ही पूर्ण तरह से उनका ही स्वरूप मानकर और उसकी उसी तरीके से आराधना करें। अपने घर को अच्छे से सजाएं, पूरे उत्सव अच्छे से मनाते रहें, वैसे ही गाने लगाएं। वैसे ही आप अपने घर में छोटा सा एक प्रोग्राम कर सकते हैं जहां आसपास के लोगों को बुलाकर और उनका, जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार से उनका जन्मदिन आप मना सकते हैं। तो आपका घर ही एक मंदिर समान एनर्जी कर देगा, आसपास के लोगों को भी आनंद आएगा। जो लोग नहीं जा पा रहे वो आपके घर में ही पूरा आनंद वृंदावन का पा सकते हैं। और साथ ही साथ में बहुत समय तक आपको आनंदित रखेगी। उसी वाइब्रेशन से घर में अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई आपकी अड़चनें पड़ रही हैं आपके घर के अंदर में, वो सब अपने आप ही उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से ख़त्म होती जाएंगी। आपके कुछ रुके हुए काम भी उससे पूरे हो सकते हैं। जब वैसी संगीत की वाइब्रेशन, घंटी, शंख अगर घर में बजेगा तो सारी ऊर्जा को वहाँ से ख़त्म करते जाएगा और आपके जीवन खुशी की लहर आती जाएगी। तो अपने घर को ही एक मान बनाएं, या आपके कॉलोनी के अंदर में भी बच्चे पार्क में भी, अब तो थोड़ा कम हो गया है चलन, पर फिर भी अगर आप खुद से इनिशिएट लेते हैं कि अपने पार्क में ही आप एक किस तरह का छोटा सा एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। दुख सुख भी बांट लेंगे, अपने आप को हम लोग एक दूसरे से जोड़ पाएंगे इसी त्यौहार के माध्यम से। अच्छा, आपने घर सजाने के लिए या फिर कॉलोनी की, सोसाइटी की बात की। अब मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूँगी जिनके पास छत भी नहीं होती है, जो गरीब तबके से आते हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उतना खर्च नहीं कर सकते, उतना सामर्थ्य नहीं है,
क्या वो खुश नहीं कर सकते भगवान कृष्ण को? भगवान कृष्ण तो जब सुदामा, उन्होंने तो सबसे बड़ा एक यही एक सामने में सबके उदाहरण रखा कि धन से कुछ नहीं होता, भक्त तो एक ही बराबर होते हैं, चाहे वो कोई राजा है, चाहे वो कोई गरीब है, मंत्री है, या कोई एक्टर है, वो सबके लिए एक समान है। इसमें तो कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आपका भाव किस प्रकार का है, बस वो। आपने कई बारी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी मंदिर में कि बहुत ही बूढ़े से व्यक्ति आ रहे हैं और वो बस जल चढ़ा देते हैं और डांस कर रहे हैं मदमस्त होकर। वही एक आनंद का विषय है और प्रभु तो उसी से ही खुश हो जाते हैं। शायद जितने हम वो बड़े बड़े आडंबर करके हमें वो खुशी ना मिले, जितना वो छोटा सा जो एक आम दबके का, गरीब दबके का व्यक्ति है, वो आनंद पा सकता है। राधा नाम जपना या कृष्ण कृष्ण जपना, राधे कृष्ण जपना, ये तो हर व्यक्ति कर सकता है। जो बोल नहीं सकता, जिसको कोई इशू है बोलने में, वो व्यक्ति भी अपने मन में सिमरन कर सकता है और उसी आनंद को प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जो बोल नहीं सकता वो मन में सुमिरन करेगा तो भी भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे। अच्छा पूजा जी, चूंकि आप दोनों ने ही धनिये की पंजीरी का जिक्र किया, मैं भी बचपन से सुन तो रही हूँ लेकिन मैं इसके पीछे का रीज़न नहीं जानती, अगर आप बता सकें। देखिए, ये तो रीज़न की तो इसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट हाँ, धनिया शुभ माना जाता है। अच्छा। जो धनिया, हरा धनिया होता है, हमारी अनाज, जैसे हम जब माता रानी का करते हैं तब भी हम जौ बोते हैं, तो धनिया को हम कृष्ण जी से जोड़ते हैं। साथ ही जब कृष्ण जी का हम जन्म करते हैं तो हम खीरा काट कर कहते हैं कि हमने कृष्ण जी का जन्म किया। तो ये कुछ विधियाँ हैं, परंपराएँ हैं जो काफ़ी सदियों से चली आ रही हैं। और इसके अलावा भी देखिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी। जो लोग निसंतान हैं, जो लोग चाइल्ड कंसेप्शन में जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आज के दिन संतान गोपाल मंत्र करते हैं, आज के दिन जो कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खुश होकर आप टॉफ़ियाँ बांटते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, तो ये बहुत बड़ा उपाय है कि आपकी ज़िंदगी में संतान सुख बहुत जल्दी आ जाएगा। और साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो भी आज के दिन कृष्ण जी की स्पेशल पूजा करें ताकि उनकी प्रेगनेंसी सेफ़ रहे और उनका जो है समय अच्छे से बीते। तो हम आज के दिन छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे बच्चों को खुश करके हम श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मना सकते हैं। और अपने आप में आज के दिन यदि हम व्रत रखते हैं तो व्रत रखने से भी कहा जाता है कि हमारे मन में जो है बहुत शांति आती है, शांति प्राप्त होती है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। साथ ही श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन मना दिया। जो हमें श्री कृष्ण ने गीता में जो हमें उपदेश दिए थे, हमें जो उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो गीता के सार में उपदेश दिए थे कि आत्म संयम बहुत ज़रूरी है और हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। वो कहते हैं ना, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमरात्मा, भय में जीवन खो रहे हो। तो भय में हमें जीवन नहीं खोना है, आत्म संयम रखना है, खुश रहना है, दूसरों की हेल्प करनी है, अपने डिसीजंस जो है फर्मली खुद लेने हैं, ताकि हमें आगे जाके पछताना ना पड़े कि किसी और ने हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लिए हैं। तो जो गीता सार में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखिए हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपने बताया कि संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, आपने बताया कि प्रेगनेंसी सेफ रह सकती है। अब मैं उन फीमेल्स की अगर बात करूं जो चाहती हैं कि लड्डू गोपाल का जो वो बाल रूप है वो उनकी कोख में पले, ऐसा भी कोई उपाय है क्या? देखिए, लड्डू गोपाल आज के दिन बहुत सी महिलाएं जो है घर लेकर आती हैं और उनको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती हैं। और बहुत सारे लोग हमारी संस्कृति में ऐसा करते हैं कि बाल गोपाल को रखना बिल्कुल जैसे अपने बच्चे की तरह, जहाँ जाना उनको अपने साथ लेके जाना, उनको 3 टाइम का भोग लगाना, उनके रोज़ कपड़े बदलना, उनको रात को सोते समय उनका जो है पूरा बेड बिछाना, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो ये करना बहुत शुभ माना जाता है। कई महिलाएँ जिनकी संतान नहीं होते हैं, वो बाल गोपाल को ही अपना बच्चा मानकर सारी ज़िंदगी उन्हीं की ही सेवा करती हैं, तो ये भी करते हैं। इसमें उपाय यही है कि यदि आप बाल गोपाल इस दिन घर लेकर आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी बाल गोपाल जैसा एक सुंदर बालक आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप लड्डू गोपाल आज के दिन घर के लेकर आइए और संतान गोपाल मंत्र नियमित रूप से कीजिए। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खुश करते रहिए। और इंसान के बच्चे नहीं है, आपको अगर कहीं जानवर के भी छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, स्ट्रे डॉग्स दिखते हैं, तो आप वहाँ उनका भी जैसे कहते हैं ना कि उनको भी अच्छे से पालिए पोसिए, उनको खाना दीजिए, आप गाय की सेवा कीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि गीता का सार, गीता का ज्ञान अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो उससे भी भगवान कृष्ण खुश होते हैं। इंसानों के बच्चे ही नहीं, जानवरों के बच्चों की भी अगर आप सेवा कर लेंगे उससे भी भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे। हमने तो देखा भी है भगवान कृष्ण पर आधारित जितने टीवी सीरियल्स होते हैं, कैसे वो गाय के बच्चों से जुड़े रहते हैं, उन्हें पशु पक्षियों से भी बड़ा प्रेम होता है। कुशल लता जी, अगर मैं कहूँ कि लड्डू गोपाल जो लोग अपने घरों में रखते हैं, कई लोग इस डाउट में रहते हैं कि कैसे पूजा करें, कैसे उन नियमों को करें, क्या बहुत स्ट्रिक्ट नियम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कोई आसान विधि आप बताएंगी अगर जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल घर पर लाना चाहें और अभी से ये शुरुआत करना चाहें तो? मैं तो बोलूँगी कि आपने मेरे मन का सब्जेक्ट मुझसे पूछ लिया है, क्योंकि अकेले ना प्रभु की पूरी सेवा हो नहीं पाती। अगर आप अकेले हैं तो आप वर्किंग भी हैं, आपको और भी काम होते हैं, तो उनकी सेवा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसमें हमारे को आगे पीछे कर रहे हैं, फिर थोड़ा वहम लगने लगता है कि हमने समय पे भोजन नहीं कराया, या हम कुछ बना नहीं पाए, या हम आज स्नान नहीं करा पा रहे हैं। तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो मिलजुल के लोग कर लेते हैं, लेकिन जिस भाव से आप प्रभु को अपने घर लेकर आएंगे वो उस भाव से रह लेते हैं। मैंने अपने ही घर के अंदर में जो लड्डू गोपाल रखे हैं वो मैंने उनको सिंपल बोल के लाई थी कि प्रभु मैं अकेली हूँ करने वाली, मैं कभी हो सकता है आपको पूरे पूरे दिन भोजन भी ना दूँ तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, आपने ही मुझे ऐसा बनाया है। मैं अपने आप से तो कुछ बनी नहीं हूँ, मैं तो आप ही की संतान हूँ। तो जैसा रूप आपने मेरे को दिया है मैं उसी हिसाब से अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब करूँगी, लेकिन कभी ना हो, ऊपर नीचे हो तो वो आप खुद ही देख लेना। तो भगवान तो इतने सरल हैं कि वो कुछ भी नहीं चाहते, उनकी अपनी खुद की बनाई हुई कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है। ये हमारे कुछ अपने ग्रंथों के अंदर में चली आ रही चीज़ें कि अगर ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो आप मन में बना कोई इस तरह का नेगेटिव थॉट लाए, वहम लाए, आप अपने प्यार से, अपने बस पूरे सद्भावना से आप बस प्रभु की सेवा करिए अपने समर्थ अनुसार, और अपने आसपास के लोगों को सही रखिए। जो हमारे को पता है कि ये हमारे कर्म अनुसार सही है, ये हमारे कर्म अनुसार गलत है, उस काम को ना करें। तो बस आप कर्म प्रधान काम करते रहिए और अपनी सेवा प्यार से बस डिलीवर करते जाइए, प्रभु को सब स्वीकार होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। पूजा जी, कुशल लता जी, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और जन्माष्टमी के इस खास मौके पर हमारे स्टूडियो की रौनक बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कृष्ण भक्तों को कि कैसे आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं सामर्थ्य के हिसाब से भी, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो भी सच्चे मन से बस पूजा पाठ कीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं, कहीं मत जाइएगा।